हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ वाइफ। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं यहाँ पे नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। अभी मैं वही सुबह का रूटीन, सुबह की झाड़ू वगैरह निकालते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे, लंच वगैरह की जो है काव्यांश स्कूल जाएगा तो उसके लंच की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी ये गद्दी वगैरह झाड़ दूँगी, सही से सही कर दूँगी मैं हॉल को। सारा बिखरा हुआ था ये रात का ही। तो इसके पापा आज जल्दी चले गए थे। 5 बजे की उठी हुई मैं, 7 बजे नहीं उठी हूँ। तो वो आज सुबह जल्दी चले गए, इनकी फ़र्स्ट ड्यूटी चल रही है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सुबह की जो झाड़ू होती है वो आज थोड़ी सी लेट निकाले, वरना सुबह ही निकल जाती है। चले गए थे, इनके जाने के बाद मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट गई थी। उसके बाद जीवो उठ गई थी, जीव को दूध वगैरह पिलाया तो वो सो गई दोबारा से। तो दोबारा सो गई, उसके बाद मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। यहाँ पे अभी इतनी ठंड वगैरह तो पड़ी नहीं। आपके यहाँ पर कितनी ठंड शुरू हो गई है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे तो नहीं हुई है अभी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी। पूजा कर लूँगी मैं सुबह की। पोछा और झाड़ू पोछा मैं दोबारा करूँगी, तो सिर्फ जो सुबह की झाड़ू निकाली थी। बच्चे सो रहे हैं तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पूजा कर लेते हैं पहले, उसके बाद काव्यांश के लंच की तैयारी करेंगे। पूजा करने के बाद काव्यांश को स्कूल के लिए उठाने के लिए चली गई थी। काव्यांश के साथ साथ जीवू भी उठ गई थी, दोनों बच्चे उठ गए थे। सुबह का टाइम होता है तो बच्चों का एक तो स्कूल जाना होता है, इनका मन नहीं करता सुबह उठने का। तो यहाँ पर जीवू उठ गई थी, जीवू के पीछे पीछे काव्यांश भी उठ गया था। बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और जीवू छोटी है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि तब वो सो रही है उससे पहले सारा काम निपटा लिया जाए, क्योंकि वो एक बार उठ जाती है तो फिर उस पर भी ध्यान होता है और फिर वो काम नहीं करने देती। कुछ कपड़े वगैरह धोती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं धोने देती है। तो बच्चों के साथ काम करने में बड़ी परेशानी आती है। छोटा बच्चा है तो एक जन घर में होना चाहिए, पर ठीक है अभी मजबूरी है हमारी, यहाँ पे नहीं है, वरना मम्मी आ जाएंगी, वरना मम्मी यहाँ पे रह के भी गई थी। पहले तो मम्मी ही थी वहाँ पे, सासू माँ ही थी मेरी बच्चों को संभालने के लिए। मैं काम करती रहती थी तो वो देख लिया करती थी। पर ठीक है अभी हम बाहर आ गए हैं तो मैनेज तो देखो करना होता ही है, दोनों बच्चे छोटे हैं। काव्यांश तो फिर भी समझदार हो गया, पर जीवू अभी छोटी है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। काम के साथ साथ उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं, इसको मैं बोल रही हूँ कि बेटा लंच में क्या खाना है, तो उसी के हिसाब से मैं लंच बनाऊँगी। तो रोज़ लंच ले जाते हैं इसके पापा, तो दोनों का लंच एक साथ ही हो जाता है। पर वो आज लंच लेके नहीं गए तो काव्यांश के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। वो वहीं पे खाएंगे, आज कंपनी में ही खाएंगे। तो वो ये अभी आल का सारा है इसको, ये लेट गया है। ये कैमरे का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। फेस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि खड़ा हो जा बेटा, नहाना है, क्योंकि वैन आ जाएगी। 8:30 बजे इसकी वैन आ जाती है स्कूल की। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और इसने बोला था कि मम्मा पोहे लेके जाने हैं। कल से ही बोल रहा था पोहे खाने हैं, पोहे लेके जाने हैं, पर कल देव उठने 11 से तो चावल वगैरह बनते नहीं हैं। पोहे जो है वो भी चावल ही होते हैं, तो कल मैंने बनाए नहीं। तो आज मैं इसके लिए लंच में पोहे बना रही थी।
मैं कह रहा था कुछ खा के चला जाऊँगा, बाकी मैं स्कूल में खा लूँगा। जी वो भी अपना खेलती डोल रही थी। बार बार छोटी है जी वो, तो बार बार काम करते टाइम उसको बार बार ध्यान रखना पड़ता है, बार बार उसको देखने जाना पड़ता है। ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियों में चली जाती है। गाय आ जाती है बाहर तो गाय के साथ वो खेलती रहती है। यहाँ पे मैं फटाफट से पोहे बना लूँगी। इसके हिसाब से ही मुझे पोहे बनाने पड़ते क्योंकि ये मिर्च वगैरह ज़्यादा हल्की सी बहुत कम मिर्च गिरती हूँ मैं इसके खाने में। तो जीव और ये जो दोनों हैं वो दोनों एक खा ले इस तरह के, मतलब मैंने ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं गिरा था। खट्टे मीठे पोहे बनाए थे मैंने, चीनी और नींबू डाल दिया था बाद में। ऐसे ही खाते हैं बच्चे, इनको ऐसे ही पसंद है। अभी जी वो बार बार आई थी, उसका लंच देख के वो लंच मांग रही थी, लंच में खाना है उसको। यहाँ पे लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। अब उसका मैं पानी रख दिया है मैं उसको बोल रही हूँ काव्यांशु के बेटा नहा ले, नहाने के लिए चला गया है वो। ये नहा के आ गया है। अब इसको फटाफट से रेडी कर देते हैं क्योंकि आज लेट हो गया है। ये 8:30 बजे इसकी वैन आ जाती है। इसको रेडी कर ही रही थी, आज पता नहीं क्यों 15-20 मिनट पहले वैन आ गई, तो मैंने उसको बोला भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अभी रेडी हो रहा है ये। इसको फटाफट से रेडी कर रही थी। इसने दूध वगैरह भी कुछ नहीं पिया था, आज पता नहीं क्यों जल्दी आ गई है वैन। तो इसको फटाफट से रेडी करा। यहाँ पे मैं दूध वगैरह इसके लिए लेके आई। लंच वगैरह तो मैंने रख दिया था, पानी की बोतल वगैरह भरी। बाहर वैन खड़ी है इसकी, जल्दी से दूध पी लिया इसने, इसको बैठा दिया। यहाँ पे गाय आ गई है तो जीवू कहने लगी कि ये गाय को रोटी दे रही है। और एक रोटी इसने खुद ने रख ली और खुद खाने लगी। इसकी आदत है, उसको देती नहीं है, बाद में कहने के बाद देगी उसको, खुद खाने बैठ जाती है। जीवू काफ़ी देर से पोहे मांग रही थी, तो इसके साथ बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तो मैं अब खुद खा रही थी और इसको भी खिला रही थी। तो दोनों संग साथ में, से छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे बनकर ही हर काम करना पड़ता है इनके साथ। तो मेरे साथ ही खा रही थी, नखरे कर रही थी पहले, तो फिर धीरे धीरे खेल खेल के खा रही थी। इसलिए मैं सुबह जल्दी से झाड़ू पोछे नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, डोलते हुए खाते हैं, फैलाते हैं, तो फिर गंदा हो जाता है। अभी काव्यांश चला गया तो अब दोबारा से जो मेरा रूटीन है, आपने इससे पहली वाली वीडियो में देखा होगा कि सबके जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग वगैरह है वो करती हूँ। काव्यांश चला गया है तो जीव खा लेगी, उसके बाद मेरा वही क्लीनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे तो मैं यहाँ पे दूध लेने चली गई थी। जी वो भी उधर ही खड़ी थी। अब इसको नहलाने के लिए ले जा रही थी। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कर लिया था, तो इसने बनाना खा रही थी ये। इसके बाद मैं इसको नहला दूँगी, ना करिए थोड़ी देर सो जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।